पान मसाले का एसेंस देखा हमने, जो पान मसाला कंपनीज तक जाता है। टूथपेस्ट और बिरयानी में पड़ने वाले एसेंस भी दिखेंगे। सुना है कि इत्र से किसी का जुकाम सही हो सकता है। एशिया का इकलौता फ्रेग्रेंस और फ्लेवर के बारे में सिखाने वाला इंस्टीट्यूट है। ये है कुप्पी, जो कि कैमल लेदर से बनी है। और ये कुप्पी सांस लेती है। जो मस्क फ्रेग्रेंस के परफ्यूम्स होते हैं वो हिरन से बनते थे। मसाले के पैकेट से तो मैंने बहुत बार सूंघी है। स्पाइसेस का ब्लेंड है, ठीक है। इस इत्र में बसी है 50 किलो फूलों की खुशबू और इस खुशबू को निकालने के लिए लगा है करीबन 70 लीटर पानी। ये है इत्र का शहर कन्नौज, जहाँ पर खस, जड़ी बूटियाँ, मिट्टी, मेहंदी, हर चीज की रूह निकाली जाती है। वैसे यहाँ आपको पान मसाले, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट और बिरयानी में पड़ने वाले एसेंस भी दिखेंगे। लेकिन कन्नौज की खासियत सिर्फ खुशबू नहीं, बल्कि इत्र को बनाने का तरीका है। कन्नौज में आज भी 400 साल पुरानी देग भभका तकनीक से इत्र बनाए जाते हैं। और इसी तरह हमने बनते देखा गुलाब का इत्र, जिसके लिए लाल नहीं बल्कि गुलाबी रंग के गुलाब इस्तेमाल होते हैं। और इसको इस्तेमाल करने की खास वजह है इसकी तेज खुशबू। अच्छा, जैसे जो ये वाला गुलाब है, ये गुलाबी कलर का है और जो अक्सर गुलाब होते हैं घरों में वो लाल वाले होते हैं। हाँ, तो ये दोनों में फ़र्क क्या है? इसमें खुशबू ज़्यादा होती है, ये वाले देखने को भी कम मिलते हैं। इस देग भभका तकनीक में इस्तेमाल होती है ये बड़ी सी तांबे की देग, जिसे ईंटों से बने ब्लॉक में लगाया जाता है। और इस एक देग में जाता है 50 किलो गुलाब का फूल और 70 लीटर पानी। पता है, इन लोगों ने इस पूरे प्रोसेस की कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है, बल्कि ये बचपन से इस प्रोसेस को देखते आ रहे हैं और इन्होंने ये काम सिर्फ देख करके खुद ब खुद सीखा है। ये बचपन से कर रहे हैं 12 साल की उम्र से। तो आपने देखते देखते सीख लिया? देखते देखते क्या आते, हमारा पूर्वज काम चले आया, कन्नौज जाना वैसे भी काम रहता है। काम से आए, छोटे थे तब भी देखा, जब जिम्मेदारी अपने ऊपर करी चालू काम। तो कन्नौज के नहीं है आप कन्नौज ही से हैं? अच्छा, प्रॉपर कन्नौज से हैं। मन नहीं किया कोई और काम करने का? जी पैसा है इसमें? हाँ, पैसा हर चीज मिलता है। पैसा है। इतने खन तो कमाई नहीं, रात दिन की कमाई है इसमें। रात दिन की 5-5, चाहूँ तो 5-5, हम जैसे कारीगर लोग है पचाए तो 5-5 ड्यूटी 24 घंटा में करके और फिर भी अपना वो कर लेंगे। मतलब इस काम में है पैसा। हाँ। ये काम देखने में शायद सरल लगता हो, पर इसमें वाकई बहुत मेहनत है। क्योंकि जहां एक तरफ फूल को देग में डाला जाता है, वहीं दूसरी ओर इंतजाम किया जाता है इस देग के ढक्कन को कस के लगाने का। और इसके लिए पहले मिट्टी और पानी के लेप को हथौड़े मारकर सपाट किया जाता है। फिर ये इस तरह कई बार रोल होता है। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक मिट्टी अपना आकार न पकड़ ले और विशाल मिट्टी की जलेबी जैसी न दिखने लगे। दरअसल ये मिट्टी उस गोंद की तरह काम करती है जो इस ढक्कन को देग से जोड़ेगी। और फिर लकड़ी के टुकड़े और हथौड़े की मदद से इसके ढक्कन को एकदम सील कर दिया जाता है। जो हमें लगता है कि इत्र हम तक इतनी आसानी से पहुंचता है, उसे यहाँ बनाने में कितनी मेहनत लगती है ये आपको सिर्फ यहाँ आकर के ही पता चल सकता है। वैसे ही हथौड़ा इतना भारी था कि उन्होंने हमसे स्पेशली दूर खड़े होने को कहा था, क्योंकि अगर गलती से भी उनके हाथ से ये हथौड़ा छूट जाता तब तो आप गए। लेकिन अभी यहीं रहिए, क्योंकि अब बारी है इसको भभके से जोड़ने की। लेकिन आखिर ये भभका क्या है? जो 400 साल पुरानी देग भभका टेक्निक में जो भभका होता है वो इसे कहते हैं। और ये कॉपर का बना हुआ है। इसमें वो वेपर्स कंडेंस होते हैं जो देग से निकल करके जाते हैं। अब जब यहाँ पर अतर बनाया जाता है तो इस भभके के अंदर बिना खुशबू का तेल लगता है, जिसमें ये भाप कंडेंस होकर मिल जाती है और इस तरह उस तेल में फूलों की खुशबू बसाई जाती है। हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड में फिजिक्स में कंडेंसेशन पढ़ते हैं, पर वो सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाता है। लेकिन कन्नौज में जब आप इस इत्र के एसेंस को बनते देखते हैं तब आपको समझ आता है कि कंडेंसेशन को रियल लाइफ में कितना अच्छे से यूज़ किया जा रहा है। और जो चीज़ हम आज पढ़ते हैं
वो दरअसल 400 से 500 साल पुरानी टेक्निक में पहले से ही इस्तेमाल हो रही है। लेकिन ये सही बना या नहीं, इसका पता सिर्फ अंदाजे से लगाया जाता है। तेल जो भपके में अभी लगा होगा, इसमें कोई खुशबू पहले से तो होती नहीं होगी? जी नहीं, पहले कोई खुशबू नहीं, उसी पर तो खुशबू बरसाते हैं। अब ये एक आध दिन में बसती नहीं है। हाँ, जैसे जो आज बना दिया तो आज में नहीं है बसती। इसके लिए प्रचार करना पड़ता रहता, चलाते रहते हैं, इसको चलाते रहते हैं। जब देख लेते हैं हाँ कि ये इतनी लागत का बन गया, इतनी दम इसमें बढ़ गई, तो सुगंध लेके देख लेते, फिर रोक देते। जितने का रुकने वाला होगा उतने का रोक दे, फिर इसको आगे नहीं चलाएंगे। वैसे इस भपके को देग से जोड़ता है ये पाइप, जो अक्सर बांस से बनाया जाता है। इस पाइप पे फिर कपड़ा लपेटकर उसे भपके में डाला जाता है और ये भपका ये जाता है पानी के अंदर, जिससे जो भी वेपर्स बने वो बूंद बूंद करके इसमें इकट्ठा हो जाएं। जो भी इत्र या जो भी एसेंस बनाया जा रहा है, जिस भी फूल का, उसके भपके में उसका नाम लिखा हुआ है। जैसे गुलाब में गुलाब का नाम लिखा हुआ है, सारी नंबरिंग डली हुई है, पूरा प्रॉपर काम है। और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक एक भपके में लगभग 8 लीटर इत्र ना इकट्ठा हो जाए। और ये जो जब भपका में इकट्ठा हो जाता है तो उसके बाद फिर आगे 8 किलो पानी ले तो वहीं चलेंगे। इसके बाद और फिर लगाएंगे इसमें। लेकिन सिर्फ एक बार फूल को पकाकर इतना इत्र नहीं बनता, बल्कि ये प्रोसेस हर कुछ घंटे में दोहराया जाता है। तो लग गया, पूरा सब कुछ लग गया। अब इतने खन ये चालू है, बस अभी ये हो पहला गया। जोड़ निकलेगा। हाँ। वो निकलेगा अभी 2 घंटे में। अच्छा अच्छा फिर उसके बाद हम जो फिर चेंज हम करेंगे जब, तो वो 1 घंटे में। अच्छा। 3 घंटे। वो तेल कह रहे हैं आप, तेल निकलता है ना जो तेल का ये तो देखो इत्र है, इस पे तो उतारा जाता है। हाँ वही मतलब। हाँ। और ट्रेडिशनली ये कीमती अतर इसमें रखे जाते हैं। ये है कुप्पी, जो कि कैमल लेदर से बनी है और ये कुप्पी सांस लेती है। दरअसल जब इत्र को इस कुप्पी के अंदर काफी समय तक रखा जाता है तो ये बॉटल उसका जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है वो सारा निकाल देती है, जिससे उसकी खुशबू और ज्यादा निखरती है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि जितनी भी इत्र की दुकानें हैं, खास करके कन्नौज में, वहाँ शमामा, हिना और मिट्टी के इत्र इसी कुप्पी में रखे जाते हैं। पर एक अनोखी बात और है, जो मस्क फ्रेग्रेंस के परफ्यूम्स होते हैं वो हिरन से बनते थे। मस्क फ्रेग्रेंस को पहले हिरन की कस्तूरी से एक्सट्रैक्ट किया जाता था, लेकिन उस पे बैन लगने के बाद ये खुशबू अब इस पेड़ से निकाली जाती है। जो हिरन होता है ना, उसके में जो होता है कस्तूरी होती है, वो तो हम इतना नहीं कर पाते और बैन भी लगा होगा हिरन को मारने के लिए। पर इसमें ये कस्तूरी भिंडी, इसके बीजों से जो ऑयल प्रोसेस करते हैं वो परफ्यूम में डाल देते हैं। वैसे कन्नौज में एशिया का इकलौता फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लेवर के बारे में सिखाने वाला इंस्टीट्यूट है, FFDC। एशिया में इकलौता कॉलेज है, वो भी कन्नौज के अंदर, जहाँ पर स्पेशली फ्रेग्रेंस और फ्लेवर्स के बारे में पढ़ाया जाता है। और यहाँ लगभग हर चीज़ का एसेंस बनाया जाता है। मीट मसाले का फ्रेग्रेंस ऐसी हो सकती है कि आप उसको एक बॉटल में कैद कर सकते हो। मसाले के पैकेट से तो हमने बहुत बार सूंघी है। स्पाइसेस का ब्लेंड है, ठीक है। जैसे बिरयानी और इन सब में पान मसाले का एसेंस देखा हमने, जो पान मसाला कंपनीज तक जाता है, जो पान मसाले के पैकेट्स में डलता है। बहुत चीज़ों का एसेंस था, टूथपेस्ट का भी एसेंस था, लेमन ग्रास का। आपको वो बॉटल खुलते ही ऐसा लगेगा जैसे किसी ने फ्रेश एकदम लेमन ग्रास की चाय बना दी है। इसके साथ ही यहाँ हर खुशबू से जुड़े पेड़ भी दिखेंगे, जैसे कि नागर मोथा, जिसका इस्तेमाल हड्डियों का दर्द सही करने वाले तेल में होता है, या फिर कपूर, जिसकी पत्तियों से ऑयल निकालकर उसको क्रिस्टलाइज किया जाता है। मैश करके सूंघ लो। ऑयल निकालने के बाद फिर इसका जो क्रिस्टल बना लेते हैं हम लोग। वैसे कभी सुना है कि इत्र से किसी का जुकाम सही हो सकता है? यही कमाल है कन्नौज में बनने वाले शमामा इत्र का, जो बनता है कई गरम मसालों और नागर मोथा जैसी जड़ी बूटी को मिला करके। पर कन्नौज के एसेंस की बात अधूरी है बिना खस की बात किए। कन्नौज की खूबसूरती ये है
कि यहाँ सिर्फ फूलों से इत्र नहीं बनाया जाता, बल्कि जड़ों से एसेंशियल ऑयल्स भी निकाले जाते हैं। जैसे कि ये मेरे हाथ में इस वक्त खस की जड़ है। जो खस का शरबत हम सबकी गर्मी दूर करता है, उसका एसेंस हमें मिलता है इस सूखी जड़ से। इस जड़ को पानी के साथ अक्सर मॉडर्न मेथड से पकाया जाता है, फिर अतर के बाकी प्रोसेस की तरह ही इसका ऑयल निकाला जाता है। लेकिन ये ऑयल फिर अलग किया जाता है खौलते हुए तापमान पर, और तब हमें मिलता है खस का एसेंस। कन्नौज में हो रहा ये इत्र का कारोबार आज लगभग 1000 करोड़ से भी ज्यादा का है। इसकी खुशबू सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि 40 से ज्यादा देशों तक जाती है। लेकिन कुछ सवाल खुद से जरूर पूछिएगा, क्या हम इतने बड़े कारोबार को आज सच में सपोर्ट कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश का नाम लेते वक्त क्या किसी मंत्री के जुबान पर कभी कन्नौज के डेवलपमेंट का नाम आता है? जीआई टैग होने के बावजूद इस 400 साल पुरानी देख भपका तकनीक को क्या आज भी लोग जानते हैं? ओहो भाई, लेकिन सही है पता है। 12 परफ्यूम्स नहीं है, प्लस वी आल्सो गॉट अ टूर ऑफ हाउ अगरबत्तीज आर मेड। वी आल्सो गॉट अ टूर कि कैसे खस का एसेंशियल ऑयल, कैसे खस का एसेंस निकाला जाता है। सो इट वाज अ विन-विन सिचुएशन फॉर अस। यस यस, चलो गुड नाइट। गुड गुड नाइट।